हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार के समान अध्ययन के टॉप 200 क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर इस वीडियो की PDF आप लोगों को चाहिए तो इसकी PDF दोस्तों क्या आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7800709653 पर संपर्क करना है और आपको वहां से PDF फ्री में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बिहार की स्थापना। बिहार की स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी इसकी पटना है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय भी इसका पटना ही है। राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ये द्वितीय राजकीय भाषा बिहार की कौन सी है? तो ये उर्दू है। ये आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजकीय पशु यहाँ का कौन सा है? बैल है। और राजकीय पक्षी की बात होगी तो यहाँ की कौन सी है? गौरैया है। अगर एग्जाम में पूछ दे बिहार की राजकीय पशु कौन है तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बैल। और अगर राजकीय पक्षी के बारे में बात करेगा तो आपका जवाब होना चाहिए गौरैया। बात करेंगे राजकीय पुष्प यहाँ का गेंदा फूल है। और राजकीय वृक्ष यहाँ का पीपल है। और राजकीय चिन्ह की अगर बात करेंगे तो यहाँ के राजकीय चिन्ह जो क्या है वो बोधि वृक्ष है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजकीय मछली कौन सी है? तो यहाँ का मांगूर है। और यहाँ का राज्य का महापर्व कौन सा है? बिहार का छठ है। बिहार का अगर पूछ दे एग्जाम में बिहार का राज्य का कौन सा महापर्व है तो यहाँ का छठ। और जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ के कितने जिले हैं? टोटल 38 जिले हैं। और महानगरों की अगर बात होगी तो एक है, वो कौन सा है? पटना है। विधानमंडल यहाँ का कौन सा है? तो यहाँ का विधानमंडल साथियों द्विसदनात्मक विधानसभा है। और यहाँ के जो है सदस्यों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो 40 है। राज्यसभा सदस्य की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पे कितने राज्यसभा तो कितने हैं? 16 हैं। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो बिहार में 6 है। चलिए देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। और बिहार के वनों के बारे में जानकारी। राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे 6493 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? 7.1%। चलिए बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला बिहार का कौन है? तो ये है शिवहर है। अगर बात करेंगे सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो एक कैमूर है। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो ये शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा है दोस्तों। अगर बात करेगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये गया है। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है तो आपका जवाब होना चाहिए गया है। चलिए बात करेंगे यहाँ के राजगीत कौन से हैं। मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार, यहाँ का क्या है? राजगीत है। और राज अगर प्रार्थना की बात करें तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। और लोक नृत्य की बात होगी बिहार के इतिहास कौन कौन है? यहाँ कठ घोड़वा, छाऊ, लौंडा, फिर धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोम कच्छ यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है। ये आपको याद रखना है।
लोक नृत्य से रिलेटेड एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80% है। और पुरुष साक्षरता दर की बात होगी तो यहाँ पे तो 71.20% है। और महिला साक्षरता दर की बात होगी तो 51.5% है। ये आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो 43.9% है। और बिहार का शहरी जो साक्षरता दर वो कितना है, 56.1%। फिर अगला है क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन है, ते रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है, ते पूर्णिया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है, पूर्णिया और कटिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है, सहरसा है। और साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में इसका क्रम कौन सा है, तो 28वां है। सर्वाधिक महिला साक्षर दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। कितना है, 62.97%। और मुंगेर कितना, 65.65%। और अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन है, आप सभी लोगों को मालूम है, रोहतास से। कितने यहाँ के प्रतिशत है, 82.88%। चलिए यहाँ की लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के लिंगानुपात कितने हैं, 918। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यहाँ का कौन सा है, गोपालगंज। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो मुंगेर है। चलिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो किशनगंज है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 971। फिर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ वैशाली। कितना है यहाँ पे, 904। सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें कितने, 25,14,590। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन सा, तो शिवहर। यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है, 28,116। चलिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% कितने बच्चे हैं। बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चों की संख्या 42%। देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में है। चलिए न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। बिहार की जनसंख्या की अगर बात करें कितना, 10,38,04,637 है। और बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो बिहार में महिलाओं की संख्या 4,96,19,290 है। बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 5,41,85,347 है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, पटना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला, ये आपको पता है, शेखपुरा है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो ये शिवहर है। चलिए न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला एक कौन सा है, तो शेखपुरा है। और जनसंख्या का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान है, प्रथम है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला यहाँ का कौन सा है, तो कैमूर है, 488 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सभी लोगों को पता है बिहार में कौन सा है, गोपालगंज है। चलिए बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला यहाँ का कौन सा, भागलपुर और मुंगेर है। हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पर कितनी है, तो हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पे साथियों कितनी है,
6,90,76,919। और बात करेंगे इसकी साक्षरता दर कितनी है तो 47.9%। और मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 1,37,22,048। और इसकी जो साक्षरता दर है बिहार में मुस्लिम की 16.5%। ईसाई जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 53,137। और यहाँ की अगर बात करें तो साक्षरता दर ईसाइयों की कितनी है तो 0.06% है। सिख जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 20,780। और साक्षरता प्रतिशत यहाँ पे 0.03% है। बौद्ध जनसंख्या यहाँ पे 18,818। और जो साक्षरता दर है यहाँ पे 0.02%। और जैन धर्म की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 16,085। और साक्षरता दर 0.02%। जैनों में साक्षरता दर कितनी है 93.3%। चलिए अगला है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 हैं, एक कटोरिया एवं एक मनिहारी है। चलिए बात करेंगे बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पटना का पुराना नाम क्या है तो पटना का पुराना नाम सभी लोगों को पता है, पाटिल पुत्र है। गौतम बुद्ध कौन से देश के थे तो आप लोगों को पता है, नेपाल। चलिए, बुद्धि का जन्म कहाँ हुआ था तो यहाँ पे जो साथियों थोड़ा यहाँ पे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे बुद्ध का जन्म पूछ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था तो बुद्ध का जन्म साथियों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बिहार के अंतिम राजा कौन थे तो ये साथियों तो रिपुंज। बिहार का पहला जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण है। चलिए बात करते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आप सभी लोगों को पता है पश्चिमी चंपारण है। इसका कितने वर्ग किलोमीटर 5,246 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का राजकीय नदी कौन सी है तो राजकीय नदी यहाँ पे गंगा है, कोसी है, सोन है और गंडक नदी है। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सा है तो यहाँ बिहार की सबसे बड़ी पंचायत बानगांव का है, सहरसा में है जिला में। कौन से जिला में? सहरसा जिला में पड़ती है। चलिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है तो 12वां स्थान है। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था तो वैदिक काल में बिहार का नाम प्राच्य अर्थात पूर्वी प्रदेश था। चलिए, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है तो यहाँ की नहरें हैं। और तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी तो बिहार शरीफ थी। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है तो मनेर में है। चलिए, बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ है तो ये आपका हाजीपुर में है। और बिहार में शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है तो ये सीतामढ़ी में हुआ है। चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है तो ये दरभंगा में है। अगर जब भी बात होगी चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है तो ये दरभंगा में, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं, बिहार में बनी पहली फिल्म थी तो बिहार में बनी पहली फिल्म कौन थी? बलमा नादान। और बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है तो ये विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। बिहार में फिलहाल में कितने रेफरल अस्पताल हैं तो यहाँ पे 396 हैं। तो जब भी बात होगी बिहार में फिलहाल रेफरल अस्पताल कितने हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 396। चलिए बात करते हैं, बिहार में सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता तो बिहार में सर्वप्रथम अशोक चक्र साथियों किसने जीता? रणधीर वर्मा ने जीता है। मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यकाल में आग लगी थी तो सर्च लाइट प्रदीप के अखबार में आग लगी थी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था तो ये हुआ था आपका सिमरिया मुंगेर में हुआ था। चलिए, बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं तो 1,486 शाखाएं हैं बिहार में ग्रामीण
बैंकों की। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो 1980 में दिया गया। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था नूरुल अनवार। चलिए बात करते हैं। बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर में है। ये अनुपम झील एग्जाम में कई बार क्या है रिपीट हो चुकी है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है पटना कलम का अंतिम चित्रकार। चलिए बात करते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली, बिहार के कहाँ? वैशाली में थी। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार की निवासियों को किकिट कहा गया है? तो किकिट किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कहा गया है? तो ऋग्वेद के में कहा गया है। चलिए, किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो हाजीपुर को बिहार की का इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो अशोक के। जब भी बात होगी कि किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो अशोक के काल में। किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो कौन था? अजात शत्रु था। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।